बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आइंदा 7 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। इन 7 से 10 दिनों के अंदर इमरान खान साहब से एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात का इम्कान है और ये मुलाकात डिसाइसिव मुलाकात होगी। पूरी कोशिशें की जा रही हैं और ताकतवर हलकों की मर्जी से ये मुलाकात होगी। कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि शहबाज शरीफ पर एतमाद का वोट लेने की जो तलवार है ना, वो लटक गई है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही आपको यह खबर भी दूंगा कि सुहेल अफरीदी के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वक्त बहुत दबाव में है और उनके लिए एक डिसाइसिव वक्त आ चुका है। क्या सुहेल अफरीदी अपनी कुर्सी बचाएंगे या इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होंगे? अहम तरीन तफसीलात इस पर भी कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। और आगे चलते हुए आपको ये खबर भी दूंगा कि नून लीग की कब्र तो तैयार है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में भी जो नकब है ना, वो लगा ली गई है और फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है और पीपल्स पार्टी को पैगाम भी पहुँचा दिया गया है। बिलावल जरदारी साहब, ये जो आप टिक टिक और उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं ना, इस पर ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपके लिए तैयार है। अहम 3 तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सुहेल अफरीदी आया ये अपनी कुर्सी बचाएंगे या इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होंगे, इनके लिए फैसला कुन वक्त पहुँच गया है। खबर यह है कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो कल जलसा करना था पेशावर में, और इस जलसे में उन्होंने ऐलान करना था लॉन्ग मार्च की तारीख का, और ये तारीख देने के लिए सुहेल अफरीदी ने अपनी पार्टी का जो इजलास था ना, उस इजलास में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर या दीगर जो रहनुमा हैं पीटीआई के, उन पर जोर डाला और अपनी बात को मनवाया, क्योंकि दीगर रहनुमा इस हक में नहीं थे कि आप तारीख दें। इतना कहा गया था कि आप जलसे का लॉन्ग मार्च का अगर ऐलान करते हैं ठीक है, लेकिन तारीख आप ना दें। अब सुहेल अफरीदी का मामला ये है कि खबर ये सामने आई है, वो खबर हल्कों ने यह दावा किया है कि कल रात सुहेल अफरीदी से एक अहम, तगड़े, ताकतवर और मुक्तदरा के करीब वज़ीर की मुलाकात हुई है और उन्हें ये पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर आपने इस्लामाबाद का रुख किया तो फिर हमारे साथ आपने गिला नहीं करना। अगर आपने इस्लामाबाद का रुख किया तो हमारे साथ गिला नहीं करना। आपने एहतजाज करना है, जलसा करना है, लॉन्ग मार्च करना है, अटक तक आएँ, यहाँ से आप वापस चले जाएँ। और ये भी कोई लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी अपना ये जो इजलास वगैरह है ये करें, ख़त्म करें और अटक तक आकर केपी में ही रहें और डिस्पर्स हो जाएं। ये पैगाम पहुंचाया गया है। अब इसके बाद सुहेल अफरीदी के ऊपर ये दबाव है कि वो इस्लामाबाद का रुख करने के लिए लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कल करेंगे या नहीं करेंगे। अलीमा खान साहबा से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें कल तारीख देनी चाहिए। मालूम नहीं कि कल वो देंगे तारीख या नहीं देंगे। फिर सुहेल अफरीदी के ऊपर दबाव ये है कि वो पहले ही ये बात कर चुकी हैं, स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि कल का जलसा 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल है, यानी कि इसके बाद लॉन्ग मार्च फाइनल होगा। और सुहेल अफरीदी चूँकि पार्टी में भी उन्होंने ज़ोर देकर मनाया और बाहर भी वो यही कहते रहे कि जो तारीख़ है वो मैं दूंगा, अवाम में भी उन्होंने यही मैसेज जो है वो पहुँचाया। तो अब अगर वो कल तारीख़ नहीं देते और तारीख़ देकर वो अटक से ही वापस चले जाते हैं तो इसका फिर साफ साफ मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है वो अपनी कुर्सी के बचाने के चक्कर में है और वो फ़िलहाल नहीं खड़े हो सकते हैं मौजूदा सिस्टम या मुक्तदरा के सामने। बहरहाल दूसरी तरफ उन पर यह भी दबाव होगा कि अगर वो नहीं मानते, तारीख देते हैं और लॉन्ग मार्च ले आते हैं इस्लामाबाद, तो फिर 26 नवंबर को क्या हुआ, मुरेदकी में क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है ये भी उनके ऊपर दबाव है कि अगर ये चीज़ें रिपीट हुई तो क्या सुहेल अफरीदी वो बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। ये कल का दिन सुहेल अफरीदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फैसला कुन है कि कल वो क्या करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पीपल्स पार्टी में नकब लगा ली गई है और नून लीग की भी कब्र खुद गई है। पहले तो खबर देता हूँ आपको पीपल्स पार्टी की। बिलावल जरदारी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको कश्मीर जो है वहाँ पर वो हुकूमत चाहते थे, उनको नहीं मिली, तो वो कहते हैं जी कि टिक टिक उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहरहाल इस पर राना सनाउल्लाह उनसे ये कहते हैं कि ये जो टिक टिक उल्टी गिनती की आप बात कर रहे हैं, ये आप वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कर रहे हैं या सदर के हवाले से कर रहे हैं। तंज़िया उन्होंने उनसे कहा कि आप ये उल्टी गिनती की बात जो है वो किसको कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो नया सिस्टम की जो एक गूंज है उसके मुताबिक तो फिर अगर कोई सदारती निज़ाम आता है तो फ़ारग तो फिर सदर होगा और कोई और सदर बनेगा। और फिर दूसरा इसमें यह भी पैगाम हो सकता है कि आप अगर टिक टिक हमें कह रहे हैं
कि हम एतमाद का वोट जो है वो लें, शहबाज शरीफ या उनके खिलाफ अदम एतमाद लेंगे या हमारे वोटों से वो बैठे हुए हैं, तो फिर जरदारी जो है वो भी तो नून लीग के वोटों से बैठे हुए हैं। तो ये राना सनाउल्लाह ने उन्हें जो जवाब है वो बहरहाल दिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं। बैरिस्टर गौहर की मैं ज़रा बैरिस्टर गौहर ने मोहसिन नकवी की हिमायत का ऐलान कर दिया है और वो ये कहते हैं कि पीटीआई भी कौमी हुकूमत नए इलेक्शन सिस्टम का जो रीसेट है वो चाहती है, या वो ये कह रही हैं जी कि ये जो इस वक्त सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, एतमाद का जो वोट है वो शहबाज शरीफ लें। तो पीटीआई बैरिस्टर गौहर वाली पीटीआई इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, उस पर मैं आपको खबर देता हूँ। तो वो तो ये कह चुके हैं जी कि हम ये जो नया सिस्टम है ना, इस सिस्टम के साथ हैं। अब इमरान खान साहब वाला मामला क्या, अच्छा बीच में वो पीपल्स पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक वाली खबर रुक गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तसलसल बरकरार रखने के लिए पहले मैं आपको खान साहब की जो खबर है वो देता हूँ। खबर ये है कि फवाद चौधरी एंड कंपनी जो कि मुक़तदरा के करीब है, सुलह सफाई सालसी की कोशिशें कर रही है, वो ये पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब से आइंदा 7 से 10 दिन के अंदर उनकी मुलाकात हो जाए और इस मुलाकात में वो इमरान खान साहब को ये मना सके, मौजूदा सूरत हाल बता सके कि नई हुकूमत की बात चल रही है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, नए सिस्टम की बात हो रही है, सूबों की बात हो रही है। तो जो आपका नज़रिया था या आप जो चीज़ चाहते थे, आप भी चाहते थे कि हर डिवीज़न सूबा बने और आप ही ये चाहते थे कि ये जो सिस्टम है फॉर्म 47 वाला ये ख़त्म हो, तो सिस्टम तो रीसेट हो रहा है, तो इसलिए आपका एतराज़ अब नहीं रहता, तो आप भी मान जाएँ। हाँ, एक बात होगी कि जब कौमी हुकूमत बनेगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके लिए आपको इतना टाइम ज़रूर देना पड़ेगा कि नए सिस्टम के लिए अगर जो है वो तरमीम करनी पड़ती है या जो कुछ भी करना पड़ता है, और फिर उसके बाद इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा और फिर आप जो है वो इक़्तिदार में आ सकते हैं इलेक्शंस के ज़रिए। तो ये वो मैसेज देकर इमरान खान साहब को मनाना चाहते हैं क्योंकि हालात बड़े डिफरेंट हो चुके हैं। तो इसलिए जी 7 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ख़बर इसमें यह है कि अगर इनकी मुलाकात हो जाती है ना इमरान खान साहब से, तो फिर आप ये समझें कि इमरान खान साहब इस चीज़ पर राज़ी हो गए हैं कि ठीक है, अगर मेरा आप ये एतराज़ दूर करते हैं, फॉर्म 47 वाले हटते हैं, नई कौमी हुकूमत बनती है और फिर उसके बाद जो है वो ये नया सिस्टम आता है, तो मैं खामोश कर जाता हूँ, मैं आपको मौका देता हूँ कि आप नए सिस्टम के तहत जो है वो आएँ और हुकूमत करें और आपसे जो कि होनी नहीं है, और फिर उसके बाद मैं मान जाता हूँ कि इस टाइम तक जो इलेक्शन है वो हो जाएँ। लेकिन अगर ये मुलाकात नहीं होती तो मुलाकात ना होने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब, ये जो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब का एतराज़ ख़त्म हो गया है, तो इमरान खान साहब का आधा एतराज़ ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन असल एतराज़ तो इमरान खान साहब का फॉर्म 47 या नए इलेक्शंस या नया सिस्टम तो नहीं था, ये भी एतराज़ में शामिल था, लेकिन आधा एतराज़ या असल एतराज़ था मुक़तदरा के हवाले से कि मतलब है कि जिसको मैंडेट दिया गया है आवाम की जानिब से उसी की जो हुकूमत है वो हो, तो ये भी तो एतराज़ था ना। तो अब ये आइंदा 7 से 10 दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फवाद चौधरी बतौर सबूत या दलील के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी ट्वीट्स जाकर पढ़ सकते हैं, और मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, और वो भी यही जो बात है वो कर रहे हैं। तो अगर मुलाकात होती है तो इसका मतलब है खान साहब मान जाएंगे, नहीं होती तो इसका मतलब है एब्सोल्युटली नॉट, जो है वो इमरान खान साहब ने कह दिया इसीलिए मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये भी पैगाम खान साहब तक पहुंचाया गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आगे चलते हुए जी पीपल्स पार्टी में जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला मामला है ना, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। सेनेटर तलहा महमूद बड़े सीनियर सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने मोहसिन नकवी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है ना वो मोहसिन नकवी पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये हिमायत कर रहे हैं। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बज़ाहिर ये पैगाम दिया गया है पीपल्स पार्टी को कि अगर आप पीछे नहीं हटते या सूबों वाले मामले के ऊपर साथ नहीं आते तो फिर क्या होगा, फिर ये आदि पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर सेनेटर तलहा महमूद के साथ भी तो लोग होंगे ना, बड़े सीनियर वो सेनेटर हैं और उनके साथ वाकई होता है उनका ग्रुप, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि एक अरसे से हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके हवाले से भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उनको भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं अट्रैक्शन जो आप यूँ कह लेके रहता है, तो उनके साथ लोग हैं, क्योंकि वो रख रखाव वाले भी आप कह सकते हैं, तो उनके साथ हैं लोग। तो पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर इनडायरेक्ट ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि चुप कर जाओ और जो हमने तय कर दिया वो होगा नहीं, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, पहले तो आप जाए ना घर। और सिंध और पंजाब ये हुकूमतें तो पहले जाएंगी, मैं क्योंकि ये पैगाम भी दिया गया है कि असल में इनका जो शहाना अंदाज़ है ना इससे भी बड़े ज़्यादा हम तंग है। यही वजह है कि ये
इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और ये नहीं इनसे चीज़ें नहीं चल पा रही, मैशत का पहिया ये नहीं चला पा रहे, और एक तो चला नहीं पा रहे, ऊपर से बढ़ के भी मांग रहे हैं। हाँ जी, लिया जहाज़, क्या कर लेंगे। मरियम औरंगज़ेब की स्टेटमेंट याद है ना आपको, जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, तो इस चीज़ का भी ज़रा गुस्सा है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी नकब लगा ली गई है और नून लीग को भी कब्र में उतारने की, दोनों जमातों को बल्कि कब्र में उतारने की जो तैयारी है ना, वो मुकम्मल कर ली गई है। अच्छा, आगे चलते हुए जी एक दो चीज़ें आपके साथ और भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, और ख़बर ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने एक और जो कॉलम है ना वो लिख दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक और जो कॉलम है ना वो लिख दिया है। कल भी मैंने आपके साथ सुहेल वड़ाइच साहब जो है उनका जो कॉलम था वो शेयर किया, और आज एक और जो कॉलम है वो उनकी जानिब से लिखा गया है। ये मेरे पास ओपन नहीं है, मैं शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए ओपन होने में, तो बहरहाल मैं उसका आपको एक जो खुलासा है, या आप यूँ समझें कि वन लाइनर है ना, वो बता देता हूँ कि उस कॉलम का निचोड़ है क्या। क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब हमेशा इसी किस्म के फ़र्ज़ी करैक्टर्स और फ़र्ज़ी जो कॉलम्स है ना वो लिखते हैं, और उसमें जो है वो ये बात जो है वो इशारों किनारों में वो करते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं झूठा बंदा जिसने जून में ये कॉलम लिखा था कि जुलाई के अंदर जो बुरा टाइम है ना इस हुकूमत का शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम मुझे लान तान किया गया, कहा गया जी कि ये है तो वो है, लेकिन देखें मैं झूठा बंदा आज सच साबित हो गया। अच्छा, फिर इसके अलावा वो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी इसमें ये पैगाम देते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो भी फारिग हो जाएंगे, उनको ये कहा जा रहा है। और दूसरे नंबर पर जो है वो नून लीग के हवाले से भी ये बात सामने आती है कि नून लीग को पहले ही बंद कमरों में ये बता दिया गया था, ये मामलात अभी से नहीं चल रही, ये पहले से ही चल रहे थे, लेकिन कुछ इशारे इस तरह के हुए नून लीग की तरफ से जिसकी वजह से अब पब्लिक में भी जो बात है ना वो लाना पड़ी। अच्छा, ये सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है वो मैंने निकाल लिया है, उसके सिर्फ एक दो पैराग्राफ हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा जस्ट कि आप उनकी लैंग्वेज और एग्जैक्ट जो उन्होंने लिखा है वो भी आपको जो है वो मैं चीज़ों को समझने के लिए आपके साथ में शेयर करता हूँ। वो लिखते हैं जी कि विजनरी शायर गालिब ने ये बारीक नुक्ता उठाया था, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। सियासत ना उस वक्त हो रही है, इस वक्त हो रही है, और ना इसकी गुंजाइश मौजूद है, फिर ये हंगामा क्या और क्यों है। सुहेल वड़ाइच साहब लिख रहे हैं जी, सादालू बंदा क्या समझे और क्या समझाए, माजी के शायर और मुफक्किर नई तख्लीक, नए सूबों, इंसानों और निज़ाम में तब्दीली के लिए कुज़ागरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे। फ़ारसी शायर हफीज़, शिराज़ी, उमर ख़याम और उर्दू शायर जो हैं ये जो इस्तिलाह वगैरह है उसमें वो यूज़ करते थे। कुज़ागर अरसा से भट्टी तपाते चाक लिए नए कुज़े बनाने को तैयार बैठे थे। ये सब कुछ पर्दाए राज में था। फिर इसी साल जून की 9 या 10 तारीख को इस सनद याफ्ता झूठे सहाफ़ी ने हवा में तीर चला दिया। ख़बरदार होशियार तैयार के नाम से कॉलम लिखा कि हुकूमत सियासत और माइशत में नाकाम है, इसलिए जुलाई से ज़वाल शुरू हो जाएगा। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि ये सारी जो प्लानिंग है ना, ये सारी जो गुफ्तगू है वो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन मेरे जैसे अपने आपको वो कह रहे हैं झूठा साफ़ी, उस वक्त जब मैंने खबर दी तो मुझे करार दिया गया। मैंने ये जो राज था वो खोला, 9 और 10 जून को एक कॉलम लिखा और ये कहा जी कि माइशत में ये नाकाम हो चुके हैं, इसलिए जुलाई से जो आगाज़ है ना इनके जवाल का वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि यूट्यूबर बहादुर फरारी तो वैसे ही तासुब और नफ़रत का जो है वो शिकार है कि हर रोज़ खान की रिहाई की अफवाहें उड़ाने वाले झूठे इन्हें अजीज़ हैं और हकीकत पसंद इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट और नूनी लिफाफे लगते हैं। मेरे मोहसिन खफा होकर मुझे रिटायर होने का मशवरा दे गए और कहा कि ये तो कहते थे कि अमेरिका ईरान सुलह नहीं हो सकती, हमने वो भी करवा दी है। ये मुसलसल गलत साबित हुए हैं, ये कॉलम भी गलत साबित होगा। एक अजीज़ ने कहा कि कोई सवाल नहीं, फ़ौज और नून तो अब इतने करीब हैं कि ये इत्तेहाद नसाब का हिस्सा बन चुका है। एक मेहरबान ने कहा कि ये हक़ाइक़ से बेखबर है, नाम बनाने के लिए ऐसी खबरें उड़ाता है। ये झूठा सहाफ़ी दोस्तों और दुश्मनों के तबसरों पर सब्र के घूंट पीता रहा। जुलाई दूर नहीं था, इसलिए देखना यह था कि होता क्या है, झूठा सच्चा निकलता है या बाखबर। ताकतवरों का कुर्ब रखने वाले या मुझ से ख्वामखा का अनाद रखने वाले
दुरुस्त साबित होते हैं। मैं झूठा निकलता तो झूठे की एक और मोहर लग जाती, मगर अफसोस उलट हो गया। ये झूठा सहाफ़ी अपने दोस्तों और दुश्मन दोनों से शर्मिंदा है कि इसका झूठ सच निकला। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं मज़ीद झूठा साबित हूँ। मलामत भी रहमत होती है। मैं दोस्तों और दुश्मनों से अपनी इस नाकर्ता गलती की माफ़ी मांगता हूँ। खुदा मुझे मुतकब्बिर लोगों की बजाय झूठों में रखे। मेरे लिए यही तोशाए आखरत और शर्फ़ इंसान की अदना तरीन दलील है। यानी कि यहाँ पर ये अपना वो बता रहे हैं कि कैसे इनकी जो बातें हैं ना वो सच साबित हुई हैं। तो बहरहाल ये एक और आज उन्होंने कॉलम लिखा है, तो इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से भी इन्होंने बात की। उसका लुबे लुबाब वन लाइनर आपको बताती है कि मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर जाना पड़ेगा। आखिर में जी आपको एक और ख़बर है वो भी मैं देना चाहता हूँ, और ख़बर यह है जी नवाज़ शरीफ के हवाले से। ये मेरे ख्याल से गालबन परसों खबर आई थी, अंसार अब्बासी साहब ने दी थी या कल आई थी, जिसमें वो ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ नहीं, अंसार अब्बासी नहीं, उससे पहले बल्कि एक और साफ़ी उन्होंने दी थी कि नवाज़ शरीफ ये कहते हैं कि नहीं हमने लड़ना है, और अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि नहीं फ़ैसला ये किया गया कि हमने किसी को कोई जो जवाब है वो नहीं देना, हमने खामोश जो है वो रहना है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और चीज़ शरीफों की आपके सामने मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो धमाके हुए थे और उस वक्त के जो अमरीकी प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके हवाले से ये कहा गया कि जब दबाव था अमेरिका का कि आप ये ना करें, तो नवाज़ शरीफ ने बिल क्लिंटन का जो दबाव था वो कबूल नहीं किया और कौम के हक़ में जो फ़ैसला है ना वो किया। लेकिन वो बयानिया भी आज इनका झूठा इसलिए साबित हो रहा है कि वो नवाज़ शरीफ जो सिर्फ मोहसिन नकवी के सामने नहीं खड़ा हो सका, उसे जवाब नहीं दे सका, बिल क्लिंटन के सामने खड़ा होना, ज़ाहिर सी बात है कुछ अगर अक्ल से सोचा जाए तो क्या ये माना जा सकता है। और इससे पहले भी सारी बातें जो नवाज़ शरीफ ख़ुद को इनकलाबी बनाकर पेश करते थे, वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाते थे, तो एंड पे ये साबित हो गया ना कि आप हमेशा ही जो है वो इसी तरह से उंगली पकड़ के जो इक़्तिदार है उसमें आए हैं। ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी, राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।